हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है, जहां पर आपको थ्योरी के जो क्लास है वो भी दी जा रही हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके मॉडल पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट के माध्यम से क्रम से सभी आपके जो वीडियो है सिलेबस के अनुसार उनको आप लोग देखते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर भारतीय इतिहास में पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति, जो कि एक नंबर आपका यहाँ से पक्का ही जो कि पूछा जाना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे, इसके बाद जो आपकी 35 लगभग आपके पीवाई की क्वेश्चन है उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट में। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई थी। यानी जब सिंधु सभ्यता जब पतन हो गया तो उसके बाद भारत में आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई थी। आर्य शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रेष्ठ, कुलीन, सभ्य या एक उत्तम व्यक्ति और महाकुल को इंगित करता है। यानी जो आर्य शब्द का अर्थ पूछ लेता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो आप श्रेष्ठ, कुलीन, सभ्य या एक उत्तम व्यक्ति होता है और महाकुल को भी यहाँ पर कह सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता था, याद रखिएगा। यानी कि जो आपके आर्य थे इनको दास नहीं बनाया सकता है, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है। सबसे पुराना वेद अगर पूछे तो सबसे पुराना वेद कौन है, आपका ऋग्वेद है। वहीं पर देखा जाए तो आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ये आपका पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वेद त्रयी किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यानी अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यानी जो आपका वर्ण शब्द आपका है, जो कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो आपका है, तो ये वर्ण शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो आपके ऋग्वेद में मिलता है। और इस वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की गई है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से संबंधित पुरुषोक्त का उल्लेख किया गया है आपके 10वें मंडल में। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति, स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में कर्म कांड जो कि बलिदान विधि और सामवेद में संगीत का उल्लेख किया है। यानी कि देखा जाए तो ऋग्वेद में ईश्वर की जो स्तुति की गई है, प्रशंसा की गई है ना, यहाँ पर उसकी आराधना की गई है, उनके स्रोत के बारे में और जो आपकी प्रार्थनाएं हैं। वहीं पर यजुर्वेद में बात करें तो यजुर्वेद में जो कर्म कांड है, जैसे आपका बलिदान विधि है, ये आपकी यजुर्वेद में है। वहीं पर सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। वहीं पर देखा जाए तो अथर्ववेद में औषधि एवं तंत्र मंत्र का और वशीकरण का उल्लेख मिलता है। तो ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि सामवेद का संबंध आपके संगीत से है, अथर्ववेद का संबंध आपके तंत्र मंत्र जादू टोना से है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि ऋग्वेद में जो स्रोतों का संकलन, यानी ऋग्वेद जो आपका है स्रोतों का संकलन है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, वेरी वेरी आईएमपी है। अगला है, सामवेद का जो संकलन है वो आपके ऋग्वेद पर ही आधारित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसका जो 9वां मंडल है वो आपके सोम जो कि एक पेय पदार्थ है उसके लिए यानी नामकरण देवता को समर्पित है। यानी जो 9वां मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है। याद रखिए, सोम जो आपका है एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है। ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है सबसे नवीन है, इस बात को याद रखना है। ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है ये सबसे नवीन है। अगर पूछे यज्ञ संबंधी जो आपके विधि विधान है वो किसमें आपको मिलते हैं, तो आपके यजुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है। ये जो आपका है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यानी जो यजुर्वेद है ये आपके अंशतः गद्य और अंशतः पद्य में लिखा है, यानी ये चंपू शैली में लिखा गया है। अगला पॉइंट आपका है कि भारत के अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ मिला है, यानी प्रमाण मिला है। यानी जो भारत में जो अतरंजी खेड़ा है यहाँ की खुदाई से लौह धातु जो आपकी है उसके प्रमाण मिले हैं। अगला पॉइंट है, उपनिषद जो आपके हैं वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें होती हैं। याद रखिए, जो आपके उपनिषद हैं वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें होती हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। याद रखिए, जो आपके उपनिषद हैं इनको वेदांत भी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिली है। अगर पूछे कि मोक्ष की चर्चा कहाँ पर हुई है, तो आपके उपनिषद में की गई है। अगला है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में
नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद से प्राप्त होता है। यानी जो आपके नचिकेता और यम का संवाद हुआ था वो आपके कठोपनिषद में प्राप्त होता है। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म है वो प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। यानी जो पूर्व वैदिक आर्य थे इनका जो धर्म था वो प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ किया करते थे, इस पर आधारित था। गोत्र की बात करेंगे, गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वो आपके ऋग्वेद में यहाँ पर मिलता है। ऋग्वेद काल में जनता जो थी मुख्यतः बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। यानी ऋग्वेद काल में जो आपकी जनता थी वो आपकी बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि प्रसिद्ध दशराग युद्ध जो आपका है यानी 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, ये परुश्री नदी जिसको हम लोग वर्तमान में रावी नदी कहते हैं, तो आपकी सर रावी नदी का पूरा नाम तो आपकी परुश्री नदी के नाम से जानते हैं। इसी के तट पर लड़ा गया था जिसमें भरतों के जो राजा थे है ना, यहाँ पर सुदास की क्या हुई थी, विजय हुई थी, याद रखिएगा। ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है। वहीं पर सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी होती थी, जो कि आपके ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी आपकी दोस्तों याद रखिए सरस्वती नदी थी। यहाँ पर अगला है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो कृषि था। यानी जो प्राचीन काल में आर्य थे ये अपना जीवन यापन जो करते थे उसका मुख्य साधन आपका कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यो शब्द जो आपका है ना, वो जौ को प्रतिबिंबित करता है। यानी यो शब्द जो आपका है वो आपको जौ के लिए आपका बोला गया है। अथर्ववेद में यहाँ पर सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रजापति की 2 पुत्रियां जो कहा गया है वो सभा और समिति को कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता की संज्ञा दी गई है। युद्ध का देवता किसे, आपके ऋग्वेद में इंद्र को कहा गया है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक देवता जो इंद्र हैं इनको झंझावत और वर्षा का देवता भी कहते हैं, याद रखिएगा। झंझावत यानी आंधी तूफान और वर्षा के देवता के रूप में इंद्र को कहा गया है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। याद रखिएगा गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है और इसके जो रचयिता है वो आपके विश्वामित्र जी हैं। यह मंडल सविता यानी सूर्य देव को समर्पित है। याद रखिए ये जो नवा मंडल आपका है यानी ये सूर्य देव को समर्पित आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना, जो तृतीय मंडल में आपका है। अगला देखो दिया है पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो पुराणों की कुल संख्या आपकी 18 है। इनमें सबसे प्राचीन जो पुराण आपका है वो आपका मत्स्य पुराण है और सबसे बड़ा पुराण की अगर बात करें तो सबसे बृहद पुराण में स्कंद पुराण जो आपका है सबसे बड़ा है। तो सबसे पुराना कौन है, मत्स्य है। सबसे बृहद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका स्कंद पुराण है। पुराणों के रचयिता कौन है, तो पुराणों के रचयिता ऋषि जो आपके लोमहर्ष हैं और उनके जो पुत्र थे उग्रश्रवा, इनको माना जाता है। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये अथर्ववेद का एक उपनिषद है। यानी जो आपका मुंडक उपनिषद है ये अथर्ववेद का क्या है, एक उपनिषद है। यहाँ पर दिया है तमसो मा ज्योतिर्गमय यजुर्वेद के बृहद खंड कह सकते हैं बृहद उपनिषद से लिया गया है। जो आपका शब्द मिला होगा अपने स्कूल कॉलेज में है ना, लिखा होता है, ये शब्द मिलता है। चारों आश्रमों का पहली बार जो उल्लेख हुआ है वो जाबालोपनिषद में किया है, बिल्कुल IMP है, याद रखिए। जो आपके चारों आश्रम है इसका पहली बार जो उल्लेख है वो जाबालोपनिषद में किया गया है। ऋग्वेद की जो मूल है वो लिपि कैसी है, आपकी ब्राह्मी है। यानी ऋग्वेद की जो लिपि है वो आपकी ब्राह्मी लिपि थी। इसमें 10 मंडल थे और आपके 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उन्हें होत्र कहते थे या होता कह सकते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता था। वैदिक काल में गाय को अधन्या कहा गया है, यानी ना मारने योग्य कहा गया है। गाय को अधन्या ये भी आपका पूछा जाता है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण मूल संपत्ति समझा जाता था। यानी ऋग्वैदिक काल में जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी उनको उतना ही ज्यादा रईस समझा जाता था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर संस्कारों की कुल संख्या 16 है। जीविकोपार्जन है देखा जाए वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था है ना, जैसे इस समय आपके हैं वैसे उस समय जो जीविकोपार्जन करता था, अपना जीवन यापन चलाता था, वेद वेदांग पढ़ाता था, तो उनको पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते थे, है ना। ये आपको कह सकते हैं तत्सम शब्दों में आपको पढ़ाया गया है, तो उन्हें उपाध्याय कहते थे। भारत में आने वाले जो आर्य थे वो आपके कैसे थे, इंडो आर्य कहलाए थे। भारत में आर्यों ने आकर वैदिक सभ्यता की नींव डाली थी।
आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ जो आपके हैं वो कौन से हैं? आपके वेद हैं। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद है। आर्यों के समूह को विष कहा जाता था, याद रखिए आर्यों के समूह को विष कहते थे। आर्यों की भाषा जो आपकी थी कैसी थी? आपकी संस्कृत थी, याद रखिएगा। हर एक पॉइंट हमने कवर किया है, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको हर एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आर्यों ने लोहे की धातु की खोज की, यानी लोहे की जो खोज हुई वह आर्यों के द्वारा यहाँ पर की गई। समाज में 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपकी सन्यास थे, ये समाज में हुए थे। व्यापारियों के अध्यक्ष को याद रखिए श्रेणी कहा जाता था, व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेणी कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला जो व्यक्ति था उसको पाणी कहते थे, पणी कहते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति, ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति उसको बोलते थे बेकनाट, यानी सूदखोर कहा जाता था। सूद बोलते हैं, सूद समेत लेते हैं तो सूदखोर कहते थे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या बोलते हैं? अमाजु कहते थे, अमाजु कहा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो आपका है वो आपका शतपथ ब्राह्मण आपका, याद रखिए अगर ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो आपके सर ये आपका है शतपथ ब्राह्मण है। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है, याद रखिए राजा की उत्पत्ति का विषय में जो प्रथम साक्ष्य है वह ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। भरत कुल के नाम से इस देश का नाम जो आपका पड़ा है वो आपका भारतवर्ष पड़ा है, याद रखिए भरत के नाम से ही यहाँ पर अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं धान, यौ तथा गेहूं आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। तैत्रीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है, किसमें? तो अन्न को ब्रह्मा कहा गया है, तैत्रीय उपनिषद में कहा गया है। यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया है। वाज स्नेही संहिता तथा तैत्रीय उपनिषद में मछुआरे, धोबी, कुलाल, चिकित्सक आदि व्यवसाय का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कौश यानी रेशम का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में मैत्रेयी ब्राह्मण में याद रखिए क्षोम का उल्लेख मिला है आपकी मैत्रेयी ब्राह्मण में। अगला है यथर्वेद, है ना, अथर्वेद में तच्छ शब्द का उल्लेख बढ़ई के लिए किया गया है। वहीं पर यजुर्वेद में कैवर्त शब्द का जो उल्लेख है वो मछुआरे के लिए किया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दे सकते हैं वैदिक काल में कुछ आपकी नदियां हैं जिनका वर्तमान में नाम क्या है, तो दे सकते हैं जो कुंभा नदी है वर्तमान में इस कुंभा नदी को काबुल कहते हैं। परुष्णी नदी को वर्तमान में याद रखिएगा रावी कहा जाता है। सदानीर जो कहते हैं वो आपकी गंडक नदी को कहा जाता है। सतुद्री जो आपकी कहते हैं वो आपके दोस्तों याद रखिए सतलज को कहते हैं। अस्कनी जो आपका कहा जाता था वो आपकी चिनाव नदी को कहा जाता था। गोमल की बात करते हैं तो आपकी गोमती नदी हो जाएगा। वहीं पर जो कुर्रम आपकी वर्तमान में इसको कुर्मू कहते थे, ठीक है, कुर्मू कहते थे। वर्तमान में जो ब्यास नदी है उसको पहले विपाशा के नाम से जानते थे। वहीं पर जो झेलम नदी है तो झेलम नदी को पहले वितस्ता या हाइड्रोस्पीच कहा जाता था। यहाँ पर देखते हैं कुछ आपके दर्शन है, रचयिता है, प्रवर्तक है, यहाँ से आपके बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो चरवाक है, चरवाक के जो संस्थापक है, रचयिता है वो आपकी चरवाक है। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक है वो आपकी कपिल हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक जो आपकी पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो आपकी गौतम हैं। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जो आपकी जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बदरायण हैं। और वैशेषिक के जो आपके हैं वो आपकी कणाद या उलूक हो जाएंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टेस्ट पेपर में, सुपरफास्ट तरीके से टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण इनमें से कौन सा है। तो ये सब चीजें हमने आपको पढ़ाया भी है, तो आप देख सकते हैं सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो आपका है वो कौन सा है। तो आप कहेंगे सर ये है आपका मत्स्य पुराण, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र यहाँ पर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप पेड एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप में देख सकते हैं कंप्लीट सिलेबस, जिसमें से आपके ऑब्जेक्टिव और आपकी थ्योरी भी होंगे और वन लाइनर भी होंगे, साथ में 40 मॉडल पेपर भी आपके हैं। और इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी आपकी अनलिमिटेड है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज है आपकी फ्री है। यानी कि आप कोर्स लेंगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको ऑटोमेटिक वहीं पर आपको मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में ये सब व्यवस्था की गई है। साथ में क्लास की जो आपकी पीडीएफ नोट्स होती हैं वो भी आपको एक फोल्डर बना दिया गया है, तो जो जरूरी होती हैं वो भी हम आपको वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो मात्र 99 रुपए में अपनी पेड एग्जाम की बेहतर तैयारी ई बुक के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर भी
अपना पढ़ सकते हैं। देखो निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र है, तो आपके देखा जाए तो आपकी अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ज्ञान के सिद्धांत पर जो बल देता है, याद रखिएगा यहाँ पर जो आपके उपनिषद है, हमने बताया था ज्ञान के सिद्धांत पर बल दिया है उपनिषद, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 दिया गया है कि शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के जो मूल पाठ होते हैं, है ना, यहाँ पर उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, यानी शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के मूल पाठ जो होते हैं वो आपकी यजुर्वेद है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। वेदों के जो गद्य प्रकरण है वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर वेदों के गद्य प्रकरण है, आंसर आपको दिख गया होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपके ब्राह्मण है, याद रखिए ब्राह्मण बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा है। प्राचीनतम वेद कौन सा है, छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आप कहेंगे सर प्राचीनतम वेद की बात करते हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो आपका ऋग्वेद है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 7 नंबर में कि रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये आपकी भरत की पत्नी थी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। बताइएगा जो गायत्री मंत्र है ये किस देवता को समर्पित है। यहाँ पर 8 नंबर है और ऑप्शन आपका क्या बनेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है जो आपका गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन आपका 9 है कि महाजनी प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। तो जो महाजनी प्रथा है इसका जो उल्लेख मिलता है वो सर्वप्रथम दोस्तों याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण मिलता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है, कौन सा उपवेद नहीं है। यहाँ पर दे सकते हैं आपका धनुर्वेद है, आपका शस्त्रास्त्र है, आपका आयुर्वेद है, लेकिन आपका जो दिया है योग वेद है ना, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, जो आपका योग वेद है दोस्तों, योग वेद ये आपकी उपवेद में नहीं आता है, यानी ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, योग वेद ये उपवेद में आपका नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 दिया है और आपसे कह रहा है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता आपके थे। यहाँ पर देखा जाए जो वैदिक देवता थे आपके इंद्र किसके देवता है। यहाँ पर आपको बताया था कि आपके जो वर्षा है और झंझावत यानी चक्रवात है, यानी ऑप्शन आपका सी बनेगा, वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 दिया गया है, आपसे कह रहा है पंचगव्य में या पंच जो आपके इसमें क्या सम्मिलित नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है, याद रखिए इसमें कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो गाय का दूध है, गाय का गोबर है, गाय का घी है, लेकिन जो आपकी तुलसी है याद रखिएगा जो आपका यहाँ पर तुलसी है वो आपकी इसमें शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है आपसे 13 में सत्यमेव जयते जो शब्द है ये महावाक्य कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो आपका है वो कहाँ से लिया गया है, अभी पढ़ाया गया है मुंडक उपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 14 में उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। तो उपनयन समारोह कहते हैं जब बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है तो उसे कहा जाता है उपनयन समारोह, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है वो कितने दिन तक आपकी लड़ी गई थी। तो दोस्तों याद रखिए महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है याद रखिए 18 दिन तक लड़ी गई थी, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में जो रावी नदी है हमने बताया था पारुषी नदी कहते थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है वेद त्रयी किसे कहते हैं, वेद त्रयी जो कहते हैं वो किसे कहा जाता है। कौन से 3 वेद है जिनको मिलाया जाता है वेद त्रयी होते हैं। तो हमने कहा कि सर यजुर्वेद, आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका सामवेद है, यानी अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका वेद है ये वेद है आपका अथर्ववेद है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन आपसे अगला है
कि उपनिषदों का जो केंद्रीय विषय है वो किस पर आधारित है। तो जो उपनिषद है इनका जो केंद्रीय विषय है ये आपके आधारित है आपके दर्शन और ज्ञान पर। याद रखिए उपनिषद का जो केंद्रीय विषय है वो दर्शन और ज्ञान पर है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि ऋग्वेद का जो केंद्रीय विषय है ना, हमने बताया इसके ऊपर वाले में क्या कह रहा था सर जी उपनिषद। और यहाँ पर देखो दिया है जो ऋग्वेद का जो केंद्रीय विषय है ना, ऋग्वेद का जो केंद्रीय विषय है वो किस पर आधारित है। तो ऋग्वेद का जो केंद्रीय विषय है वो आधारित है ईश्वर की महिमा पर आधारित है, ईश्वर की महिमा पर आधारित है। वहीं पर देखा जाए तो आप देख सकते हैं ऋग्वेद जो आपका है ईश्वर की महिमा पर है, यजुर्वेद जो आपका है बलिदान विधि पर है, सामवेद संगीत पर है और अथर्ववेद औषधियों से यहाँ पर आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आर्यों की जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी वो आपकी क्या थी। तो आर्यों की जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी वो आपकी क्या थी। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जन थी। याद रखिए नोट करिएगा कि आर्यों की जो मुख्य या प्रमुख सामाजिक इकाई होती थी उसे जन कहते थे। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जन हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है। यानी यहाँ पर एक ऐसा अभिलेख है जो ईरान से आए भारत में, है ना, ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका जो दिया गया है बोगज कोई अभिलेख है ना, ये आपका एमपी है। याद रखिए बोगज कोई अभिलेख है और ये आपके ईरान से भारत में जो आए आर्य है उनका उल्लेख मिलता है। अगला है संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम जो रचित पुस्तक वो आपकी कौन है। तो संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये आपकी अष्टाध्यायी है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था जिसका अर्थ क्या है। यानी यहाँ पर गोपति का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिए गोपति जो कहा जाता है वो कहा जाता है मवेशियों के स्वामी को, मवेशियों के स्वामी को कहते हैं। यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिए कि गोपति कहा जाता है आपकी मवेशियों को स्वामी को। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न भारतीय दर्शनों में से कणाद उलूक द्वारा रचित आपके कौन सा था। या हम देख सकते हैं कणाद जो आपके हैं उलूद द्वारा रचित जो आपका है वो वैशेषिक है, जो कि अभी आपको बताया गया था, है ना। आपकी कणाद जो आपके थे इन्होंने रचित किया है वैशेषिक दर्शन पर आधारित, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि लिंग पूजा का जो प्रथम स्पष्ट उल्लेख मिलता है वो किस पुराण में मिलता है। तो लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख जो मिलता है वो आपके मत्स्य पुराण में मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा, मत्स्य पुराण बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 59 नंबर में कि चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये चार वेद हैं और चार वेद में जो आपका अथर्ववेद है ना, जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र आदि चीजों के बारे में बीमारियों से बचने के लिए अथर्ववेद का वर्णन मिलता है, संग्रह मिलता है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके 10 राजाओं का युद्ध का जो उल्लेख है वो मिलता है आपके ऋग्वेद में। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। यानी देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में एक ऐसा भी वर्ण था जो खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। और ये जो आपका वर्ण है याद रखिएगा, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वैश्य, है ना। जो आपके वैश्य थे याद रखिए इसका ऑप्शन आपको बी देना है, वैश्य हो जाएंगे जो आपके खेती, पशुपालन, व्यापार जैसे काम करते थे। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो ये क्लास रही वो आपकी कंप्लीट होती है आपकी सिलेबस के अनुसार है। एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, बाकी जितने शिफ्ट में पेपर होते हैं उसके हिसाब से हैं। बाकी ये चीज आपके अन्य परीक्षाओं के लिए भी आपके महत्वपूर्ण होंगे। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे ऐप में नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप में भी जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं पेड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप लोगों के लिए कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, थ्योरी भी होंगे और वन लाइनर भी आपके हैं।
डिस्क्रिप्शन के साथ भी आपकी ई बुक आपकी उपलब्ध कराई गई है। 40 मॉडल पेपर भी आपके हैं, जिसपे आपको 3 प्रकार के मॉडल पेपर हैं, जिसमें से आंसर की पास में भी होगी, कुछ की आंसर की नीचे होगी, ताकि सुपर फास्ट पढ़ना चाहते हैं सुपर फास्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपको कॉपी के साथ लगाना है तो भी लगा सकते हैं। और आपके जो जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इनको अलग अलग से हमने यहाँ पर किया है, तो उनको अलग अलग सिर्फ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो स्पेशल भी आप पढ़ सकते हैं। मात्र 99 में व्यवस्था की गई है। और टेस्ट सीरीज है ना, ये टेस्ट सीरीज वही है टेस्ट पास वाली, यानी जो आप लोग टेक्स्ट बुक से परिचित करते हैं 299 में, 399 में, 699। तो आप लोग जैसे 99 रुपए में कोर्स खरीदेंगे, ये आपको टेस्ट सीरीज उसी में आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो और भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक यानी आपके ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कोर्स से पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ फ्री पीडीएफ भी उपलब्ध कराई गई हैं, तो आप लोग फ्री पीडीएफ का भी आनंद ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।